हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न के अंतर्गत भिन्न में जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, मतलब शब्द का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब आपका फ्रैक्शन तो होगा लेकिन वो शब्द के रूप में सजा हुआ रहेगा और उसी से आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्द आधारित, शब्दों पर आधारित, जिसमें क्या होगा, शब्द ही दिया हुआ रहेगा, शब्द के रूप में रहेगा, उसको हम लोग देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, कोई भिन्न है, हम लोग जानते हैं कि भिन्न जो होगा हमारा वो होगा अंश बटे हर के रूप में। भिन्न में क्या होता है, अंश भी होता है और हर भी होता है, मतलब बटा के रूप में हमारा भिन्न होगा। अब ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाती है। अंश में क्या कर रहा है, 15% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तथा हर में 8% की कमी कर रहा है, और हर में जो है इसमें क्या कर रहा है, 8% की कमी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब वृद्धि करेगा या कमी करेगा, मतलब कुछ भी चेंजिंग करेगा, चाहे वो अंश में करे या हर में करे, तो हमारा जो है वो भिन्न क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिया 5/3, आपका ये अंश है और आपका ये क्या है, हर है। ठीक है, अभी ये आपका ओरिजिनल है, क्या है, ओरिजिनल, मतलब आपका मूल भिन्न है। मूल भिन्न जिसको कहते हैं, मतलब इसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन यदि आपने क्या किया, आपका तो 5/3 है, ठीक है, आपने क्या किया, अंश में 1 जोड़ दिया, तो अब आपका जो नया बना वो हो गया आपका 6/3, मतलब आपने अंश में कुछ भी छेड़छाड़ किया तो आपका एक नया भिन्न मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह और भी देखते हैं, जैसे हमने क्या किया कि मान लीजिए हम लोगों का एक भिन्न है 10/13। ठीक है, आपका ये मान लेते हैं ओरिजिनल भिन्न है, क्या है, ओरिजिनल भिन्न है, मतलब मूल भिन्न है, यानी मूल भिन्न है। आपने इसमें क्या किया कि 10/13 था, आपने हर में 1 घटा दिया और अंश में आपने 1 जोड़ दिया, तो आपका अब जो नया भिन्न बन के आया वो हो जाएगा 11/12। मतलब आपका मेन भिन्न यानी ओरिजिनल भिन्न जो था वो 10/13 था, लेकिन आपने क्या किया, अंश में भी और हर में भी परिवर्तन कर दिया, चेंजिंग कर दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारा भिन्न भी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल से अलग हो जाएगा। नया जो भिन्न आएगा वो ओरिजिनल से क्या होगा, अलग होगा। तो हमारा जो भी वर्ड प्रॉब्लम में होता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब अंश में कुछ जोड़ दिया गया, कुछ घटा दिया गया, या फिर हर में कुछ घटा दिया गया, बढ़ा दिया गया, या अंश और हर दोनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दिया गया। इसमें प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, सिर्फ अंश में कुछ बदल दिया गया, ठीक है, या फिर कुछ हर में बदल दिया जाएगा, या फिर अंश और हर दोनों में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो हम लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 15% बढ़ा दे रहा है। 15% वृद्धि का मतलब हुआ हमारा कि प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 पर, मतलब प्रत्येक 100 पर कितना बढ़ा रहा है, ये 15, प्रत्येक 100 पर कितना बढ़ा रहा है, 15, मतलब 100 पर कितना बढ़ा रहा है, 15 बढ़ा रहा है। मतलब अगर आपके पास अभी 100 है तो अब 100 है तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 15 बढ़ जाएगा, मतलब 100 पहले और 15 अभी, तो अब क्या हो जाएगा, 115, मतलब 100 पर कितना बढ़ रहा है, 15% का मतलब वो प्रत्येक 100 पर कितना, 15। अगर 200 पर बात करें तो 200 पर कितना, 15, कितनी बार बढ़ेगा, 100 पर 15, फिर 100 पर 15, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यदि 300 की बात करें, चूंकि 100 पर कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, तो 300 पर कितना हो जाएगा, 15 45, तो मतलब कहने का मतलब 45 हो गया। तो हमारा 15% का मतलब हुआ कि 100 पर कितना बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 100 पर 15 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि वृद्धि कर। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, सो देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए 15% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 15% वृद्धि का मतलब सो देखते हैं। चलिए, अब मान लीजिए कि 15%, मान लीजिए कि आपका कोई संख्या है x, ठीक है, क्या है, x है, आप इसमें जो है 15% की वृद्धि करना चाहते हैं, किसमें, इसमें x में मान लीजिए 15% की, आपका ओरिजिनल कितना है, x है। अब जो भी बढ़ेगा या घटेगा तो वो तो जुटेगा ही, क्या होगा, जुटेगा ही, समझ रहे हैं ना। तो x में बढ़ेगा कितना, x का ही 15%,
तो ये हमारा कितना होता है 100, यहाँ 1 और 100 का एलसीएम कितना हो जा रहा है 100, 1 से 100 बार में तो 100, 1 से 100 बार में तो 100 में x से गुना करेंगे तो 100x प्लस 100 एकम 100, 15x एकम 15x, मतलब हमारा 115x बटा 100 हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि पहले 100 था तो अब हमारा कितना हो जाएगा 115, चूंकि 100 पर कितना वृद्धि हो गया 15 की वृद्धि हो गया, मतलब नया जो आपका आएगा वो हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इसको और भी दूसरे तरीका से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, इसमें जो है आपका 15% की वृद्धि हो गया, तो अब आपके पास कितना पैसा हो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और आपके रुपये में 15% की वृद्धि होगी। 15% की वृद्धि का मतलब 100 पर कितना रुपया बढ़ गया 15 रुपया बढ़ गया। 100 पर कितना रुपया बढ़ गया 15 रुपया। तो आपके पास था कितना 100 रुपया, तो मतलब ये 15% वृद्धि के लिए हकदार है। 15% वृद्धि का मतलब हुआ कि 100 पर क्या हो रहा है 15 बढ़ रहा है, 100 पर 15 बढ़ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास यदि 70 रुपया है तो 15 रुपया नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये 100 पर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपको क्या मिलेगा 15 रुपया बढ़कर मिलेगा। मतलब अब जो आपको मिलेगा 100 रुपया तो आपका मूल तो था ही, ओरिजिनल तो था ही, और बढ़ा हुआ कितना मिलेगा तो 15 रुपया, मतलब अब आपको मिलेगा 115 रुपया। ठीक है, कितना मिलेगा 115 रुपया। और जिस पर मिलता है ना वो हो जाता है हमारा ओरिजिनल, तो वो हो जाता है हमारा नीचे। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए, आपका मेन जो था 100 रुपया ओरिजिनल था, कितना रुपया था 100 रुपया। अब 100 रुपया तो आपका ये ओरिजिनल है, हम पूछ रहे हैं कि बढ़ने के बाद आपके पास कितना रुपया होगा। 100 रुपया तो आपका है ही, वो तो होगा ही, और बढ़ कितना रहा है तो 15%। किसका 15%? 100 का ही जो आपका है उसी का 15%। तो 100 का 15% मतलब 100 गुना 15% का मतलब 15% का मतलब बटा के 100, ये दोनों कट गया था, यानी कहने का मतलब 100 में 15% बढ़ने का मतलब कितना रुपया बढ़ गया 15, वही हुआ बात। ठीक है, वही घुमा फिरा के, यानी आपके पास 100 था अब बढ़ गया कितना 15, तो आपके पास कितना हो गया तो 115 हो गया। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, मतलब आपके पास 100 था तो अब आपका कितना हो गया 115 हो गया। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते। लेकिन अगर आपको मान लीजिए यहाँ तो वृद्धि था तो बढ़ गया, लेकिन मान लीजिए कि आपका यदि 100 रुपया था, मान लेते हैं कि अब आपके रुपया में 8% की कमी हो जा रही है। कमी का मतलब 8% कमी का मतलब 100 में क्या रुपया घट जाएगा, क्या रुपया घट जाएगा 8 रुपया। मतलब यदि आपके पास 100 रुपया था तो अब 8 रुपया इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो अब जो नया ओरिजिनल जो होगा, मतलब ओरिजिनल तो आपका 100 ही है, 100 है आपका ओरिजिनल, उसमें कितना कमी होगी 8%, मतलब 100 में 8 की कमी होगी। मतलब 100 रुपया था तो 8 रुपया अब कम मिलेगा आपको। अगर 100 से कम रहता तो कटता उठता नहीं, मतलब उसमें नहीं कमी होता। मान लीजिए आपके पास 90 रुपया है तब उसमें कमी तो होगा, उसके अनुसार होगा। लेकिन जब हम 100% की बात करते हैं तो इसका मतलब 8% की मतलब 100 में 8 रुपया कमी हो गई, मतलब अब आपको कितना मिलेगा 92 मिलेगा। ये 92 रुपया मिलेगा किसमें 100 में, चूंकि 100 में ही कमी हुआ है कितना 8 रुपया का, तो इसका मतलब हुआ कि आपका क्या हो गया वो कट के निकलेगा, हट के। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे सो देखते हैं। चलिए अब इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। मतलब एक बार और देख लेते हैं, यदि 10% की वृद्धि हो गई, मतलब क्या हुआ कि हमारा वृद्धि किस पर हो रहा है 100 पर क्या रुपया हो रहा है वृद्धि 10 रुपया। मतलब हमारा ओरिजिनल कितना है 100 रुपया, ओरिजिनल हमारा 100 रुपया है। 100% का मतलब 10% का मतलब कितना हुआ, तो 10% का मतलब 100 पर कितना बढ़ रहा है 10 रुपया बढ़ रहा है। तो हम किसको मानेंगे ओरिजिनल, 100 को मानेंगे ओरिजिनल। तो हमारा जो है अब कितना बढ़ गया उसमें 100 में 10 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया 110। तो हम लोग क्या लिखेंगे 110/100 लिखेंगे। कोई दिक्कत, समझ गए ना। तो चलिए अब हम लोग इसको अब कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16। अब हमको अंश और हर में वृद्धि और कमी हो रहा है, तो मान लेते हैं आपका अंश कितना है x, बट अंश है आपका कोई भिन्न है जिसका अंश x है और हर कितना है y है।
ठीक है, यानी कोई भिन्न है जिसका अंश हमने लिया x और हर लिया हमने y बटा के रूप में। आप a बटा b कुछ भी ले सकते। अब आपको ये क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, तो 15% की वृद्धि का मतलब हुआ कि आपका ओरिजिनल कितना है 100, 15% का मतलब ओरिजिनल है 100 और उसमें कितना बढ़ गया 15, तो अब कितना हो गया 115 हो गया। क्लियर हो गया। तो 15% की वृद्धि का मतलब ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। और हर में 8% की कमी हो रही है, तो कमी 100 में कितना कमी हो रहा है, मतलब 100 आपको ओरिजिनल रखना पड़ेगा और उसमें कितना कमी रही है 8 की, तो 100 में से 8 गया कितना हुआ 92, यानी 92 हो गया। ये भी खत्म। तो कमी करने से अभी तुरंत बताए थे कि इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं और इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तो आपका नया जो है अब दूसरा आ जाता है। ओरिजिनल में क्या हो जाता है परिवर्तन। आपका ओरिजिनल कितना मान रहे हैं x बटा वाई ही माने हैं। उसके बाद आपका ओरिजिनल भिन्न क्या है x बटा वाई है, लेकिन आपने अंश में छेड़छाड़ करके 15% की वृद्धि कर दी और हर में आपने 8% की कमी कर दी। मतलब हर अंश में हमने इतना वृद्धि कर दिया, इतना कमी कर दिया। तो नया जो आपका आएगा ये, जैसे अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि 3/7 आपका कोई ओरिजिनल भिन्न है, आपने क्या किया इसमें 5 जोड़ दिया, आपका 3/7 ओरिजिनल है ध्यान रखें, और इसमें आपने 2 घटा दिया, मान लीजिए 2, तो आपका जो है 8/7 में से 2 गया कितना हुआ 5, यानी ये आपका नया भिन्न जो आया है वो 8/5 आप देख रहे हैं। इससे क्या आ गया अलग। तो आपका नया भिन्न जो है ये ओरिजिनल भिन्न आपका ये है और नया भिन्न आपका क्या बन गया, यानी छेड़छाड़ करने से 15/16 बन गया, 15/16। क्लियर है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कहता है प्रारंभिक भिन्न क्या है। प्रारंभिक भिन्न का मतलब वही ओरिजिनल भिन्न जो आप माने हैं x बटा वाई कितना है। तो क्या करें इसको हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 100 और 100 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हुआ x गुना 115 बटे y गुना 92 बराबर 15/16। हमको x बटे y निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है x बटे y। तो इसको हमको रखना है और इस दोनों को क्या करना है इधर शिफ्ट करना है। तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कि 16 के साथ कौन गुना होता है। जैसे आपका दिया कि x बटा y बराबर 5/2 दिया हमने, तो x और 2 आपस में क्या होता है गुना होता है। x गुना 2 बराबर y और 5 क्या होता है आपस में गुना होता है, y गुना 5 होता है। ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन जब हम गुना करने लगेंगे तब, लेकिन आपका यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे हमने कहा इसको मिटाते हैं कि यदि आपके पास x बटा वाई बराबर 5/2 है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x गुना 2 बराबर यहाँ से y गुना 5। ठीक है, या आप लोग क्या करें, मान लीजिए अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए आपको यहाँ यदि 2x बटा 3y बराबर 4/3 है और यदि हमको इसे x बटा y का मान निकालने करें तो हम क्या करेंगे आपका x के साथ कौन गुना है 2, क्या है 2 गुना है। और हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होता है गुना होता है। तो 2x में 3 से गुना करते कितना आता है 6x, कितना आता है 6x। तो हम क्या करेंगे, हमको तो x रखना ही है। ठीक है, क्या करना है x रखना ही है। चलिए एक और बटा में भी y रखना है। तो अब आप क्या करें, देखिए क्योंकि ये दोनों 3 दूना 6x आ रहा था, हम 6x होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया x को x ही रहने दिया और 6 को कहाँ कर दिया, यहाँ देखिए आपका 6x ही, मतलब ये 2 को क्या कर दिए इसके साथ लगा दिए। मतलब हमने 2 को इसके साथ, चूंकि गुना ही है तो इसके साथ ही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार आपका ये दोनों गुना था, हम y सिर्फ रखना चाहते हैं, 3 को क्या कर देंगे इसके साथ लगा देंगे, मतलब 4 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ से 2 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका आंसर वही हो, 3 3 कट गया, 2 दूना 4 आपका कितना हुआ x बटा वाई बराबर 2। तो हम लोग जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम लोग क्या करेंगे गुना भी करेंगे और यदि शिफ्ट करने की बारी आएगी तो हम लोग शिफ्ट भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करें, हमको यहाँ से x बटा वाई चाहिए। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 115 को यानी x बटा वाई ही रखेंगे, बराबर आपका 15/16 है। तो ये दोनों आपस में गुना हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 115 को इसके साथ लगा देंगे 115। उसके बाद ये दोनों गुना हो रहा है तो 92 के साथ किसको लगा देंगे 92 के साथ 15 को लगा देंगे, गुना करके हमको x बटा वाई ओरिजिनल चाहिए वो निकल जाएगा। तो काटते हैं हम लोग यहाँ से, कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से काटते हैं 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10,
1 15 5 तिया 15, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं 23 चौके 92 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 चौके 16, तो हमारा 3/4 यानी ओरिजिनल जो भिन्न हमारा आ गया 3/4 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन, यानी आपका इंतजार कर रहा है बी नंबर का ऑप्शन ये हमारा होगा। तो कहने का मतलब यदि इस तरह का प्रश्न पूछे तो हम लोग बेसिक से बनाएंगे, और याद रखिएगा शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। इसलिए नहीं भागना है क्योंकि शॉर्टकट हम लोग ध्यान नहीं रख पाएंगे। टीचर का क्या है, टीचर आएंगे 10 शॉर्टकट याद करके आएंगे, आपको पढ़ा देंगे। आपको तो थोड़ी देर के लिए आपको तो लगेगा कि हाँ बहुत ही बेहतरीन तरीका है, शॉर्टकट तरीका, लेकिन टीचर को उससे क्या मतलब, टीचर तो पढ़ा के निकल लिए, उनको याद थोड़े रखना है। वो फिर दूसरे दिन आएंगे, वो ट्रिक याद करके आएंगे, पढ़ा देंगे आपको। आपको परीक्षा देना है, आपको ट्रिक याद रखने में कितनी परेशानी होगी वो आप समझते हैं, लेकिन जब बेसिक से हम लोग बनाते तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। हम लोग क्या करेंगे, इसको चाहेंगे तो और शॉर्ट में बना सकते हैं। क्यों शॉर्ट में बना सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि वृद्धि भी हो रही है और कमी भी हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि भी हो रही है, कमी भी हो रहा है। तो 100 जो हमारा ऊपर भी और नीचे से भी क्या हो जा रहा है, कट जा रहा था। हम 100 को नहीं लेंगे क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे जब अंश और हर दोनों में वृद्धि या कमी हो, मतलब 100 पर ही कमी या वृद्धि हो, तो हम लोग 100 को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। यानी क्या, आप यदि x मानते हैं, y मानते हैं, अंश और हर को, तो इसमें वृद्धि का मतलब 15% का मतलब 100 में कितना 15, तो पहले 100 था तो अब कितना हो गया 115, ठीक है, गुना। और कमी कितना हो रहा है 8%, मतलब दोनों प्रतिशत है इसलिए प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, और कमी 100 में कितना हो जाएगा, वो 92 हो जाएगा, 92। और ये आपका ओरिजिनल जो भिन्न, ये नया भिन्न जो है 15/16, और आप जान रहे हैं यहाँ से हमको x/y चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा 92 गुना 15/16 गुना 115। आप काट सकते हैं यहाँ से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 15, 5 तिया 15, 23 चौके 92, 4 चौके 16, मतलब आपका ओरिजिनल बिल कितना आ गया, x/y बराबर 3/4 हमारा ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से बनाएंगे, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागेंगे। अब हम लोग ठीक इसी तरह के दूसरे प्रश्न को देखेंगे। सेम वही प्रश्न है। क्या है हमारा प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर रही है, अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करे, मतलब दोनों में कमी हो रहा है। एक में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और दूसरे में हर में क्या 10% की कमी। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल भिन्न हमेशा क्या मानेंगे, x/y। आपका ओरिजिनल भिन्न क्या हो गया, x/y। अब इसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है, मतलब x में कितना यानी गुना हो जाएगा, वृद्धि या कमी का मतलब हुआ कि वो गुना हो जाएगा। ये वृद्धि मतलब 20% वृद्धि का मतलब आपका ओरिजिनल कितना था 100 था, तो अब बढ़ गया कितना, 100 में 20 रुपया बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 120। अंश का काम खत्म, और हर में आपका क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है। तो 10 हर क्या है आपका y है, कमी का मतलब क्या आपका ओरिजिनल 100 है, और 100 में से क्या 10% कमी का मतलब 100 में 10 रुपया कम हो गया, तब कितना हो गया 90 हो गया। और ये जो नया आपका भिन्न आता है वो कितना आता है 16/21 आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो समझने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अलग से बताने की कोशिश करूंगा, अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। क्यों कट जाता है आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अलग से इसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे अब हम लोग क्या करें, यहां से आपका आ गया, यहां से आपका हो गया x गुना 120 बटे y गुना 90 बराबर कितना हो गया 16/21। अब यहां से भी काटने की कोशिश करेंगे, 0 0 हमारा कट गया, 3 से 3 चौके 12, 3 तिया 9, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, x/y चाहिए, तो हम x/y को रखेंगे। अभी तुरंत बताया था कि ये 4, चूंकि ऊपर में 4 बचा और ये किसके साथ गुना होता है, 21 के साथ गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यानी 4 को कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, और ये दोनों आपस में गुना होगा, यानी 16 के साथ कौन शिफ्ट कर जाएगा 3, तो यानी 3 जो है 16 को, यानी 3 किसके साथ हो जाएगा 16 के साथ, और 4 किसके साथ हो जाएगा 21 के साथ, यानी 21 गुना 4। अब काटिए यहाँ से 4 चौके 16, ठीक है, 3 सते 21। तो आपका ओरिजिनल भिन्न जो था क्या था, x/y बराबर 4/7 हमारा आंसर ये हुआ। क्लियर है, समझ गए ना। अब इसको हम लोग यदि शॉर्टकट में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। बेसिक से ही चलना है, शॉर्टकट के पीछे भागना नहीं, बस बेसिक से ही हम लोग शॉर्टकट करेंगे। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए अब आप देख रहे हैं कि यहाँ
वृद्धि और कमी दोनों हो रहा है, दोनों क्या है, प्रतिशत का ही है, यानी एक में 100 पर ही दोनों है, तो 100 पर ही दोनों है, तो हम समझ रहे हैं कि ऊपर और नीचे 100 क्या हो जाता है, कट जाता है। तो क्या करेंगे, यदि हम अंश को x मानते हैं और हर को y, तो 20% वृद्धि का मतलब 100 था आपके पास, तो कितना हो गया अब 120, और अब कमी का मतलब आपके पास 100 था तो अब कितना हो गया 90, बराबर कितना हो गया, नया जो भिन्न आपका आता है 16/21। अब काटिए यहाँ से 0 0 3 से 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो आपका हो जाएगा यहाँ से ये 4 किसके साथ शिफ्ट कर जाएगा, 21 के साथ, मतलब x/y हमको चाहिए, तो 4 हो जाएगा इसके साथ और 3 हो जाएगा, 16 × 3 इसके साथ शिफ्ट कर जाएगा और ये इसके साथ शिफ्ट कर जाएगा, मतलब 4 × 21, तो 3 7 21, 4 चौकी 16, मतलब आपका ओरिजिनल बिल कितना था आपका, तो 4/7 था, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह के ठीक तीसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यदि कोई भिन्न है जिसके अंश और हर क्रमशः 20% एवं 30% की वृद्धि हो रहा है, मतलब 20% अंश में 20% की वृद्धि, क्रमशः का मतलब क्रम से, यदि पहले अंश आया तो पहले अंश का होगा, हर आया बाद में तो हर, यदि पहले हर आता तो हर के लिए 20% और अंश का लिए 30% होता है। क्रमशः का मतलब ये हुआ, मतलब जिस तरह आया है उसी तरह उसका होगा डाटा। ठीक है, तो यदि अंश और हर क्रमशः 20% एवं 30%, मतलब अंश में जो है कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि, और हर में कितना प्रतिशत की वृद्धि, दोनों में अब वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितना है, 30% की वृद्धि हो गया। तो कहता है तो भिन्न आपका कितना हो जाता है, 9/13। तो बस वही बात, अंश को हम लोग x मानेंगे, हर को y मानेंगे। तो क्या करेंगे, 20% वृद्धि का मतलब ओरिजिनल आपका 100 था, यानी 20% का मतलब 100 पर कितना, 20 बढ़ गया, आपके पास 100 था तब 20 बढ़ गया, तब क्या हो जाएगा 120। चलिए अब हर की बात करते हैं, हर में आपका 30% बढ़ गया, मतलब ओरिजिनल यदि 100 था आपके पास, अब हो गया आपके पास 130। तो नया आपका भिन्न जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9/13। चलिए इसको काटते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को काटने में परेशानी होती है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे आपको यदि दिया जाए, मान लीजिए कि x गुना, या मान लीजिए x बटा अगर आपको 10 दिया जाए, बटा y बटा आपको यदि 20 दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे काटेंगे, सो देखिए ऊपर भी बटा है और नीचे भी बटा है। तो हम लोगों ने देखा था, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, पढ़े हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को जब हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का वैसे रहने देते हैं, x/20 ही, ये x/10 ही रहने देते हैं, ये x/10 ही रहने देते हैं। ये जो है आपका, इसके साथ गुना तो होता है, लेकिन ये y/20 है, तो क्या हो जाएगा, 20 ऊपर चला जाता है और y नीचे, यानी 20 बटा कितना हो जाता है, y हो जाता है। समझ रहे हैं ना, क्या हो जाता है, 20/y। अब आप काटती है यहाँ से 10 दूनी 20, तो हो जाएगा 2x/y हो जाता है। ठीक है, उसी तरह सेम यहाँ भी वही प्रोसेस है। आप देखते हैं आपके पास कितना है, x गुना 120 बटा कितना है, 100। यहाँ आप देख रहे हैं y गुना 130 बटा में क्या है, 100 है। हम लोग इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग तो आंसर डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में तो दे नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब है कि x किसके साथ गुना है, 120 के साथ, तो हो गया 120x, और बटा में क्या हो जाएगा 100, फिर बटा में आपका 130y के साथ गुना, तो 130y बटा कितना 100। फिर इसको जब हम लोग क्या हो जाएगा, ये वैसे का वैसे रह जाएगा, 120x बटा 100। ठीक है, समझ रहे हैं, और ये क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे, तो 100 बटा क्या हो गया 130y। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से काट रहे हैं, चूंकि उसे एडजस्ट करने पर भी आपका कट ही जाता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट काट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका 100 ऊपर वाले का भी बटा है और नीचे वाला का भी बटा है, मतलब 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर है, चलिए तो आपका आ गया ऊपर में आंसर, x गुना 120 बटा नीचे में y गुना 130 बराबर कितना हो गया, 9/13। यहाँ से ये जीरो काटिए। ठीक है, यहाँ से ये जीरो आपका, देखिए आप चाहेंगे तो इस दोनों को भी आपस में काट सकते हैं, नहीं यदि परेशानी हो रही तो सीधे x/y। आप जाने कि 12 कहाँ शिफ्ट करेगा, 13 के साथ, चूंकि ये दोनों गुना है, और ये 9 किसके साथ करेगा, 13 के साथ, हो जाएगा 9 गुना, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 9 गुना 13 बटा ये 12 गुना 13, तो ये दोनों चल बसा, मतलब निकल लिया। अब 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब आपका ओरिजिनल जो भिन्न है कितना है, x/y, वो आपका 3/4, यानी ये आंसर है आपका। ठीक है, अब इसको यदि शॉर्टकट में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, सो देखते हैं। चलिए, हम लोग देख रहे हैं कि अंश में भी हो रहा है
प्रतिशत की वृद्धि और हर में भी। तो जब दोनों में प्रतिशत की हो, सिर्फ एक में हो तब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब दोनों में है तो हम 100 को क्या मानेंगे कि कट जा रहा है। क्लियर है, बेसिक से ही समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंश को हमने x माना और हर को हमने y माना, तो अंश में कितना वृद्धि हो रहा है 20%। मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो गया 120, बस हो गया 100 दोनों में से कट रहा है। और नीचे वाले हर में कितना की वृद्धि हो रही है 30 की, मतलब 100 था तो अब 130 हो गया। और ये नया जो भिन्न हमारा आता है वो कितना आता है 9/13। यहाँ से काटिए, ये दोनों कट गया। और आप चाहिए तो यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ से 13 को काट सकते हैं, कट गया। अब यहाँ से देखिए ये दोनों आपस में कट सकता है, ये दोनों ऐसा कट सकता है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो आपका कितना हो गया x/y बराबर आपका ये 4 किसके साथ, यहाँ एक है तो एक इसके 4 एकम 4 हो जाएगा नीचे में। और यहाँ आपका क्या बचा, 1 बचा तो 1 तिया 3, 3/4। या यदि दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे x गुना 120 बटा y गुना 130 बराबर 9/13 है। ये दोनों कट गया तो हमको x/y चाहिए, तो 12 हो जाएगा, इसके साथ शिफ्ट कर जाएगा 12 गुना 13, और ये 13 इसके साथ शिफ्ट कर जाएगा 9 गुना 13, तो भी आपका वही आंसर आता है 3 तिया 9, 3 चौकी 12, मतलब 3/4 आंसर आ रहा है। तो जैसे बनाना है बनाइए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर 3/4 आता है, ठीक है। आइए हम लोग एक और प्रश्न ठीक उसी तरह का देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाता। अब देखिए अंश को 10% बढ़ा दिया जाता है, मतलब हर अंश, और हम लोग हर को क्या मानेंगे ओरिजिनल भिन्न को x/y। अब x में यानी अंश में 10% वृद्धि का मतलब वो x गुना 10% वृद्धि, मतलब 100 में कितना आपका ओरिजिनल 100 था तो आपका अब कितना हो गया 10 बढ़ गया 110 हो गया। चलिए अब आगे क्या करता है, और हर 20% बढ़ा दिया जाता है। हर आपका y है और आपका 20% का मतलब 100 में कितना बढ़ा रहा है 20, मतलब आपके पास ओरिजिनल 100 था तो अब हो गया आपके पास 120। और ऐसा करने से जो है तो आपका भिन्न घट जा रहा है, मतलब पहले जो ओरिजिनल भिन्न था उसे क्या हो गया घट गया। तो घट करके कितना आ रहा है आपका 1/2 आ रहा है। चलिए तो कहता है इतना समझ में, घटकर 1/2 आ रहा था। यदि हर अंश से 5 अधिक है, अब पहले हम लोग इसको सॉल्व करके x/y निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो आपको अभी तुरंत देखा 100 कट जा रहा है, ठीक है। आपका यहाँ से चाहेंगे तो ये 0 भी काट सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं x गुना 110 बटा y गुना 120 बराबर कितना आ रहा है आपका 1/2। ये दोनों तो कट लिया। अब आप जाने हमको x/y यहाँ से निकालना है, तो क्या करेगा 11 2 के साथ शिफ्ट करेगा और 12 1 के साथ, मतलब 1 गुना 12 बटा 11 गुना 2 आपका शिफ्ट करेगा, ठीक है। 11 गुना 2 से काटिए 2 छक्की 12, तो हो जाएगा आपका x/y का मान कितना हुआ 6/11। आपका x/y आ गया। अब आगे क्या करा, इतना तो हो गया कि किसी भिन्न का अंश इतना है और ये सब हो गया। अब कहा यदि हर अंश से 5 अधिक है तो मूल भिन्न क्या है, हर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हर नीचे का हर मतलब ये क्या होना चाहिए अंश से 5 अधिक है। देखिए आपका अंश है 6 और ये कितना है 11, तो आप देख रहे हैं 6 5, मतलब 6 से क्या 5 ज़्यादा है 11, तो हमारा मतलब 6 से ज़्यादा क्या यानी हर जो है, और यदि हर मतलब 11 जो है वो अंश से यानी 6 से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट निकल गया। इसलिए अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, मतलब हमारा आंसर 6/11 ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये बढ़ा के दिया तो घबराना नहीं है, हम चेक कर लेंगे कि हाँ हमारा जो आ रहा है, यदि नहीं आ रहा होता तो हम लोग इसको में क्या करते फिर थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन करके आंसर लाने की कोशिश करते। लेकिन जब हमारा हर जो है नीचे का वो ऑलरेडी 5 ज़्यादा है किससे 6 से, तो हमारा क्या हो गया आंसर यही का यही रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 प्रश्न जो है प्रतिशत वाले देखे। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं, मतलब अगर प्रश्न इस तरह पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे सो देखते हैं। कहता है कि एक भिन्न ऐसी है कि मतलब एक भिन्न ऐसा है कि उसका हर जो है अंश से 2 अधिक है। आपका अंश और हर तो हम लोग जानते हैं होगा, तो ये हर जो है अंश से मतलब इससे क्या होना चाहिए, हर जो होना चाहिए वो अंश से 2 ज़्यादा, अंश से 2 ज़्यादा का मतलब वो अंश में कितना जोड़ेंगे, अंश यदि 4 होगा तो इससे 2 ज़्यादा मतलब ये हर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। मतलब अंश से यानी ये अंश है आपका और ये हर है,
मतलब आपका हर जो होना चाहिए वो अंश से कितना होना चाहिए, 2 ज़्यादा। मतलब अंश यदि हम 2 रुपया रखते हैं तो हर हो जाएगा हमारा 2 जोड़ 2 यानी 4 रुपया, यानी ये जो होना चाहिए इससे 2 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर अंश 5 है तो इससे 2 ज़्यादा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ गए ना। अंश यदि 10 है तो इससे 2 ज़्यादा, मतलब 2 जोड़ करके लाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, तो 12 हो जाएगा। तो यानी अंश हम यदि x मानते हैं तो ये x में आपका 2 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। समझ गए ना, क्लियर है। तो हम लोग यही करते हैं। चलिए अब लोग देखते हैं, तो मतलब 2 जोड़ना क्यों पड़ता है वो हम लोगों ने देखा। तो एक भिन्न ऐसा है कि उसका हर जो है, यानी हर जो है अंश से 2 ज़्यादा है, यानी ये जो है इससे 2 ज़्यादा, तो हम अंश को क्या मान लेते हैं, x। तो ये क्या हो जाएगा, इससे 2 ज़्यादा, मतलब ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल भिन्न हो गया। क्या, x बटा x प्लस 2 आपका ओरिजिनल भिन्न है। क्या है, ओरिजिनल भिन्न है। ठीक है, अभी तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ठीक है, यानी एक भिन्न ऐसा है कि उसका हर जो है अंश से 2 ज़्यादा है। यदि अंश में 1 घटा दें, अब छेड़छाड़ कर रहा है, अंश में क्या कर रहा है, ये आगे जाके आपका कितना है, x बटा x प्लस 2 है। अब ये कहता है यदि अंश में 1 घटा दें, अंश का मतलब ऊपर में 1 घटा रहे हैं, और हर में 1 बढ़ा दें, हर का मतलब नीचे वाले में 1 बढ़ा देते हैं, तो हमको भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो आपको क्या निकालना है, भिन्न ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल भिन्न का मतलब हमको x बटा x प्लस 2 चाहिए। मतलब हमको यदि x का मान निकल जाए तो हमको ये ओरिजिनल भिन्न निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 1 बटा x प्लस 2 जोड़ 1 3 x प्लस 3 बराबर 1 बटा 2। अब जानते हैं कि क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब कोना कोनी गुना, यानी x माइनस 1 में कितना से गुना होगा, 2 से। तो 2 से करेंगे तो 2 से x में तो 2x माइनस प्लस 2 से दोनों में होगा, x में भी होगा 1 में भी होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि 2 से जब हम x माइनस 1 में गुना करेंगे तो 2 गुना x 2x प्लस माइनस माइनस, यानी एक बार इसमें एक बार इसमें, 2 एकम 2। तो डायरेक्ट हम करेंगे, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 2 गुना x 2x प्लस माइनस माइनस 2 बराबर x प्लस 3 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, x प्लस 3 एकम x प्लस 3 ही रहेगा। x को इधर लाते हैं तो x इधर, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x। चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 में से 1 गया तो x लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए x बराबर, ये इधर आया तो ये माइनस है उधर चला जाएगा तो 3, ये प्लस हो जाएगा। 2 में से 1 गया, x बराबर कितना हो गया, 5। यानी x का मान क्या आया, 5। हमको यहाँ अगर x का मान यहाँ 5 और बटा 5 प्लस 2 मतलब 5 बटा 7 हमारा ओरिजिनल भिन्न क्या आया, तो 5 बटा 7 आया। क्लियर है, समझ गए। मतलब x का मान निकालेंगे और हमको ओरिजिनल भिन्न चाहिए। ओरिजिनल भिन्न हमारा ये था, क्यों, क्योंकि छेड़छाड़ जो किया गया है इसमें छेड़छाड़ करके ये लाया गया है। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर। चलिए चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक भिन्न, फिर वही भिन्न है, और जब भी याद रखिए प्रश्न जो है, यदि प्रश्न में अंश और हर में जब छेड़छाड़ करें तो हमेशा भिन्न को x बटा y मानिए। ठीक है, लेकिन यदि रिलेशन है एक दूसरे के साथ, जैसे इसके ठीक पहले वाले प्रश्न किए, तो हमको x y मानना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक x से भी काम चल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपका एक भिन्न का हर जो है, एक भिन्न का हर मतलब भिन्न में क्या होगा, अंश भी होगा और हर भी होगा। अब ये कहता है एक भिन्न का हर जो है, मतलब ये जो हमारा है अंश से 4 अधिक है, मतलब ये जो जितना होगा उससे ही क्या होगा, 4 ज्यादा होगा। यदि ये आपका 1 रुपया होगा तो इससे 4 ज्यादा, मतलब ये 5 रुपये। यदि ये 2 रुपया होगा तो इससे 4 ज्यादा, यानी 2 4 6 होगा। ये यदि 3 होगा तो इससे 4 ज्यादा, मतलब 3 4 7 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर हम इसको अंश को क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो हमारा ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, x बट्टा 4। ये हमारा हो गया ओरिजिनल भिन्न। ओरिजिनल भिन्न हो गया, मतलब एक भिन्न का हर जो है, यानी ये नीचे का, उसके अंश से 4 अधिक है, 4 अधिक है। क्लियर है। अब ये इसमें छेड़छाड़ करेगा कि यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, आपका ओरिजिनल में अब अंश में क्या कर रहा है, ये 7 जोड़ रहा है। ठीक है, 7 जोड़ दिया तो भिन्न 1 अधिक हो जाती है। अब अंश में तो 7 जोड़ दिया, लेकिन हर में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, तो हमारा जो है, यानी अंश में 7 जोड़ा गया, मतलब x प्लस 7 हो, लेकिन हर में ऐसा नहीं कि हर गायब हो जाएगा, सो नहीं, हर में वो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब हर जस का तस रहेगा। ओरिजिनल भिन्न आपका ये था, इसके अंश में आपने 7 जोड़ा, तो अब ये कहता है कि 7 जोड़े जाए तो भिन्न 1 से अधिक हो जाती है, मतलब 1 ज्यादा हो जाता है। किससे 1 ज्यादा हो जाता है भाई,
यानी ये जो आपका भिन्न आया वो ज़्यादा हो जाएगा। किससे एक ज़्यादा हो जाएगा? तो ई जितना होगा उससे ओरिजिनल से एक ज़्यादा होगा। प्रश्न ये कह रहा है, मतलब ओरिजिनल जो है आपका ये जो है यानी 7, मतलब आपका ओरिजिनल कितना था x/x+4, लेकिन जो ही आपने इसके अंश में 7 जोड़ा तो अब ये जो नया भिन्न आया है वो ओरिजिनल से यानी तो भिन्न 1 से अधिक हो जाता है। किससे 1 से अधिक हो जाता है? तो ओरिजिनल भिन्न यानी x/x+4 जितना होगा उससे एक ज़्यादा का मतलब एक जुट जाता है। क्लियर है? फिर से समझते हैं। एक भिन्न का हर इसके अंश से 4 अधिक है। चलिए हर को हमने यानी x माना तो क्या हो जाएगा, इससे 4 अधिक मतलब 4 जुट जाएगा। चलिए अब इसमें ये छेड़छाड़ कर रहा है कि यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अंश में 7 जोड़ दिया तो हर में कुछ नहीं किया तो हर वो यानी इस ओरिजिनल भिन्न ये है तो इसके अंश में 7 जोड़ा आपने और हर तो वैसे रहेगा क्योंकि हर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। अब क्या करता है तो भिन्न जो है एक अधिक हो जाता है। किससे एक अधिक होगा? तो ओरिजिनल से ही ना एक अधिक होगा, कम हो या ज़्यादा हो ओरिजिनल से एक अधिक होगा। जो आपका ओरिजिनल होना चाहिए उससे क्या हो गया, छेड़छाड़ किया इसलिए बढ़ घट गया ओरिजिनल से ना, तो ओरिजिनल से एक ज्यादा मतलब ओरिजिनल आपका ये था उसमें क्या हो गया, एक का वृद्धि हो गया। अब हम लोग इससे क्या करेंगे तो हमको ओरिजिनल भिन्न चाहिए तो दी गई भिन्न कौन सी है, मतलब ओरिजिनल भिन्न हमको x/x+4 चाहिए। यदि x निकल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल भिन्न निकाल सकते हैं। चलिए यहां से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, 1 है। आप लोग इसको देख पा रहे हैं कि ये हमारा नहीं कुछ तो बटा में 1 है, भिन्न का जोड़ हो चुका है। तो x+7/x+4 बराबर यहाँ से x+4 और 1 का लघुत्तम यानी x+4 और 1 का लघुत्तम x+4 ही होगा, ये आप जानते हैं। जैसे 5 और 1 का लघुत्तम 5 ही होगा, 1 के साथ किसी का भी लघुत्तम करते हैं तो उतना ही आता है। जैसे 10 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। 20 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 20 होगा। उसी तरह x+4 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, x+4 ही होगा। अब x+4 एकम x+4 एक बार में तो x एकम x+1 से कितनी बार में कटेगा, x+4 बार में। जैसे आपका 10 और 1 का लघुत्तम कितना हुआ, 10 हुआ। अब 10 एकम 10 एक बार में और 1 से कितनी बार में, 10 बार में। जितना है उतनी बार में ही, तो 1 से काटेंगे तो ये x+4 बार में कटेगा, तो x+4 एकम x+4। अब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि हम लोग इधर से ये दोनों काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बच गया हमारे ऊपर में, x+7 बराबर क्या हो जाएगा, x+4 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ, अब यहाँ से एक x भी काट सकते हैं, चूंकि ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस आएगा, कट जाएगा। तो अब चलिए 4 को इधर लाइए, तो 7 - 4 बराबर कितना हो गया, x। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 बराबर x, मतलब x का मान कितना आया, 3 आया। तो ओरिजिनल भिन्न कितना हो जाएगा, 3 बटा, यहाँ क्या x की जगह 3 रखिए, बटा 3 + 4 मतलब 3/7 आपका ओरिजिनल भिन्न आता है। क्लियर है? कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको और भी छोटा सा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है सो देखते हैं। एक भिन्न के अंश को 1/4 द्वारा बढ़ा दिया जाता है। फिर ये क्या है, आपका अंश और हर की बात कर रहा है। तो क्या है, अंश और हर की। एक भिन्न के अंश को 1/4 द्वारा बढ़ा दिया जाता है, मतलब 1/4 क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। और हर को 1/3 द्वारा घटा दिया जाता है, मतलब हर में से 1/3 घटा दिया, ठीक है। तो प्राप्त नया भिन्न जो आपका आता है वो कितना आता है, 33/64 आता है। तो मूल भिन्न क्या है, तो हम क्या करते हैं, मूल भिन्न हम लोग क्या मानते हैं, x/y मानते हैं। मतलब आपका अंश के वो क्या मानते हैं, x मानते हैं, और हर को क्या मानते हैं, y मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x/y निकालेंगे, यही हमारा क्या होगा, मूल भिन्न होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हमारा नहीं कुछ तो बटा में 1 है, तो भिन्न का जोड़, यहाँ भी नहीं कुछ तो बटा में 1, भिन्न का घटाओ। तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया, 4। 1 चौके 4 और 4 से x में तो 4x प्लस 4 एकम 4, 1 एकम 1, ठीक है, बटा में। समझ गए ना? मतलब आपका क्या है, आपका भिन्न का जोड़ है। मतलब इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 चौके 4, 4 को x से 4x, 4 एकम 4 और 1 एकम 1 प्लस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 और 3 का लघुत्तम हमारा 3 हो गया, 1 तिया 3 तो 3y माइनस 3 एकम 3, ठीक है, 1 एकम 1 बराबर कितना हो गया आपका, 33/64। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये शिफ्ट करेंगे, इसको ये हमारा है 4x + 1 बटा में कितना हो जाएगा, 4, और ये गुना, ये 3 ऊपर चला जाता है, 3 बटा और 3y - 1, 3y - 1। आप देख रहे हैं ये बटा वैसे रह जाएगा, और ये हम अभी तुरंत बोले थे पीछे वाले प्रश्न में कि 3 ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आता है, और ये बराबर कितना हो गया, 33/64। अब चलिए
हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर का ऊपर से गुना होगा तो ऊपर से गुना होगा 3 से इस पूरे में गुना होगा, तो पहले 4 में करते 3 चौके 12x और प्लस 3 एकम 3, ठीक है, बटा फिर इधर से 4 तिया 12y और माइनस 4 एकम 4, चूंकि 3 से एक बार 4x में तो 3 चौके 12x प्लस तो प्लस और फिर एक बार 3 में 1 से 3 एकम 3, फिर अब 4 से एक बार 3y में 4 तिया 12y प्लस और माइनस माइनस 4 से 1 में 4 एकम 4 बराबर कितना हो गया 33/64, ठीक है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको और आसानी से हो सकता था। कैसे सो देखते हैं, आप यही क्या करते, आप जानते हैं कि हमारा ऊपर में कितना है 4x + 1 है, इसके साथ कितना गुना है 3 है, बटा में आपका 4 गुना इसके साथ कितना गुना है 3y - 1 बराबर कितना है 33/64। हम लोग जाने कि ये और ये आपस में कट सकता है और ये आपस में कट सकता है। चलिए काटिए, यहाँ से 3 से 11 बार में कट गया, फिर 4 से 16 बार में खत्म। चलिए अब हम लोग क्या 16 से किस में गुना होगा, कोना कोनी गुना होगा, तो 16 चौकी 64x, ठीक है, और फिर 16 से 1 में प्लस 16 एकम 16। चलिए अब इससे इसमें गुना करें 11 तिया 33 बराबर हो गया 11 तिया 33 और प्लस माइनस माइनस 11 एकम 11, तो आपका 1 मिनट 16 चौकी 64x प्लस 16 एकम 16 11 तिया 33y छूट गया यहाँ, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ से x/y चाहिए, तो x/y तभी मिल पाएगा जब आपको ये दोनों संख्या नहीं रहेगा, तब आपका यहाँ माइनस है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और जब तक हमको x/y नहीं निकलेगा ओरिजिनल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं सो देखते हैं। चलिए आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ हमारे पास कितना है 64x + 16 बराबर कितना है 33y - 11 है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ मान लीजिए 64x + 16 बराबर अगर जो 33y और प्लस 16 रहता मान लेते हैं, तो क्या हो जाता आपका यहाँ ये दोनों कट जाता, तो क्या बच जाता 64x बराबर 33y, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ कि 64x 64 गुना x है और 33 गुना y, हमको क्या चाहिए x/y चाहिए, तो y को क्या कर लेते इधर कर लेते बटा में, यानी इस x को कहाँ ले इस y को कहाँ ले आते यहाँ ले आते, मतलब इसको यहाँ ले आते, और इस 64 चूंकि ये इसके साथ गुना है तो ये किसका क्या हो जाता भाग हो जाता 64 बटा में चल जाता। मतलब ओवरऑल ये देखा जाए कि हमारा ये तो कट गया, मतलब हमारा जो आया है वो 64x बराबर कितना आया 33y। हमको ये गुना में है, गुना में तो क्या करेंगे हमको x/y चाहिए, x y यहाँ है तो x y को इसके बटा में ले आते, चूंकि गुना में है तो भाग में हो सकता है बराबर 33 और 64 यहाँ इसके साथ गुना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, हमारा इतना आंसर आ जाता है। लेकिन हमारा जो है यहाँ 16 और 11 कट नहीं रहा है, क्या हो रहा है 16 और 11 कट नहीं रहा, मतलब हम यदि 64x बराबर 33y और माइनस ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हो जाएगा -27। मतलब संख्या ये जब तक नहीं हटेगा यहाँ से गायब नहीं होगा तब तक आपको x/y का मान ये नहीं दे सकता है, मतलब इसका मान संभव नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा होगा ई, मतलब इनमें से कोई नहीं, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। जैसे यदि आपको मान लीजिए 2x बराबर 3y दे दिया गया है तो आप यहाँ से आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। x इस y को इसके चूंकि ये गुना में है तो इसका भाग में हो जाएगा बराबर यहाँ से 3, ये y तो आ चुका है यहाँ 3 है और ये 2 गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में, लेकिन यदि इसके साथ कोई संख्या गुना हो जोड़ आ जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा आपको इधर उधर करने नहीं देगा, चूंकि ये जो है पूंछ की तरह लटकता ही रह जाएगा, यानी इसका आंसर संभव नहीं है, ठीक है।